हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और यहां पर लेके आया हूं आज पेपर कोड FR है। और आप लोगों का पेपर जो होता है लाइव में मैं पूरा पूरा सोल्यूशन करवाता हूं। आप लोगों को पता है जो बच्चे लाइव क्लास सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे जो बच्चे लाइव जुड़ते हैं तो उनको पता होगा कि मैं लाइव क्लास में सभी बच्चों का पेपर जो है वो पूरा पूरा मैं सॉल्व करवाता हूँ, और वो भी बहुत ही अच्छे से। ये नहीं कि हम कुछ भी वहाँ पे सॉल्व करा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही अच्छे लेवल पे और बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ते भी हैं वहाँ पे भाई साहब लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी उस लाइव क्लासेस को जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। और इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर आपको भिजवा देंगे। तो SKM स्टडी जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको पहले से दे रहा हूँ। जाइए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इसका पूरा पूरा आपको मिल जाए PDF, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। कुछ आप निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न का करना अनिवार्य रहेगा। आपको आवश्यकता अनुसार आप अपने उत्तरों की पुष्टि या नामांकित रेखा चित्रों द्वारा करना है, यानी कि आपको भैया फिगर भी बनाना है। ऐसा नहीं कि ऐसे आप कर देना है चले जाएंगे भैया करके, कुछ भी नहीं। आपको भाई फिगर उगर बना के बढ़िया एकदम चित्र बना के आंसर देना है। इससे क्या रहेगा कि एक अलग ही प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा और वो आपको देगा भर भर के नंबर। क्या देगा भैया? भर भर के नंबर देगा। सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए रहेंगे और देखकर आपको करना रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। सर, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें जो पुंकेसर कौन सा होता है? तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं जो पुंकेसर होता है वो हमेशा और हमेशा नर जननांग होता है। सर, क्या होता है? नर जननांग होता है। उसके बाद ख नंबर वाला है यहाँ पे प्रभाविकता एवं पृथक्करण नियमों का प्रतिपादन किया था, यानी प्रभाविता नियम, पृथक्करण का नियम और सर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा जी? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किया था किसने भैया? मेंडल ने किया। किसने किया था? मेंडल ने किया था। ठीक है, मेंडल ने किया था, ना कि डार्विन ने। ये सब विकासवाद के हैं, डार्विन और लैमार्क। उसके बाद यहाँ पे जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी है? तो जीनी अभियांत्रिकी की किस एंजाइम की खोज से पड़ी हुई है? प्रतिबंध एंको अंधा न्यूक्लियस, DNA लाइगेज, या फिर DNA गाइडेज, या फिर DNA पॉलीमरेज। तो इसका आपको राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बेहतर है कि नहीं। बेहतर नहीं है तो हम लोग मिलकर बेहतरीन बनाएंगे। सर कोई बात नहीं, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना। अगला यहाँ पे है पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? जल की, वायु की, ऊर्जा की, या इनमें सभी? तो यार इस बात है, कोई भी अगर तंत्र है तो उसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उसमें जल की, वायु की, ऊर्जा की, सभी की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। किसी एक के तो कोई भी चीज नहीं रह सकती ना, कि कोई एक के रह सकती है? नहीं, तीनों की तीनों उसमें आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम है सर जी तो हमें वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए, और कहीं ना कहीं ऊर्जा के लिए हम लोग भोजन लेते हैं, तो हमें सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न। अब सर निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखेंगे तो आपको ये रहेगा, जैसे यहाँ पे अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। आप कुछ नहीं करेंगे, जो परागकण होता है उसी का बढ़िया एक चित्र खींच दीजिएगा, काम खत्म हुआ। ज्यादा से ज्यादा आप फिगर खींचिएगा, जितना ज्यादा आप चित्र बनाएंगे भैया उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा सर? नंबर मिलेगा। ये चीज ध्यान देना। आप लोग फिगर ज्यादा से ज्यादा आप बनाइएगा। फिगर बनाएंगे भैया भर भर के आपको क्या मिलेगा? एग्जाम चाचा से नंबर मिलेगा। ओके। आवर्त चक्र क्या होता है? जो महिलाएं होती हैं उनमें पीरियड आता है 28 से 29 दिन के अंतराल पर हर महीने होता है, और उसे हम लोग आवर्त चक्र कहते हैं। ठीक है ना। माहिवारी चक्र भी उसे ही कहा जाता है। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि कोई वर्णांध व्यक्ति है तो लाल और हरे रंग में विभेद उत्पन्न नहीं कर पाता, इसलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। समजात तथा समरूपता में अंतर लिखिए। समजात मतलब व्यंग जो दिखने में एक दूसरे समान होते हैं उसे समजात बोलते हैं। समरूप मतलब कि देखो, समजात मतलब कि देखने में अलग अलग कार्य के आधार पर
सेम होते हैं तो उसे समजातंक, समरूप मतलब देखने में समान लेकिन कार्य अलग अलग होता है, उसे हम लोग समरूपता बोलते हैं। ये सब एक लाइन में करवा देंगे, कर लोगे, विकास ये चैप्टर है। नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है? तो जो नागफनी होते हैं यह सूक्ष्म सूक्ष्म क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि राजस्थान में। तो राजस्थान में पानी की उपलब्धता तो उतनी है नहीं, अगर पानी उपलब्ध होता तो चलिए ठीक है। इसीलिए अगर पत्तियां रहेंगी तो पत्तियां, जाहिर सी बात है, अगर पत्तियां रहेंगी तो वहां पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए राजस्थान में पानी कमी होने के कारण जो नागफनी होता है यह अपना जीवन बनाए रखने के लिए, ताकि ये काफी दिन तक जीवित रहे, इस लोग क्या होते हैं कि भैया जो पत्तियां होते हैं यह कांटों में स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये सब आप अति लघु उत्तरीय, ये सब प्रश्न आप रट के जाइएगा सर, छोड़ना नहीं है। हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट वाला है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सारे के सारे एक नंबर के प्रश्न है सर, टॉप लेवल के प्रश्न हैं। और अगर आप इनको तैयार करके जाते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छा नंबर स्कोर होगा। गारंटी दे रहा हूँ सर, अच्छा नंबर बहुत ही अच्छे से स्कोर होगा। और हाँ, चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस पर प्रभाव पर टिप्पणी करना है, ग्रीन हाउस के बारे में लिखना है, आप इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। और मैं इसका वीडियो सोल्यूशन करवा दूंगा, आप चिंता मत करना। लाइव क्लास में तो हम वीडियो देते हैं ना सोल्यूशन, तो आपको चिंता किस बात की लेनी है सर, हम लाइव क्लास में सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए सर, हम आपके साथ खड़े हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा कि गुरुजी हम कैसे करें, मैं हूं ना। अगर मैं हूं तो गम नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए सर, मैं खड़ा हूं आप लोगों के साथ। बस आप लोग डेडिकेटेड मेहनत करिए और आपको कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके मेहनत करिए, हो गया। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। अब प्रतिजैविक क्या होता है भैया, कहते हैं कि जैसे कि प्रतिजैविक का मतलब है टीका, जो टीका नहीं लगता उसे आप क्या समझते हैं। और किन्हीं दो कवक प्रतिजैविकों के यहाँ पे आपको नाम भी लिखने के लिए बोला है। तो ये कर लेंगे, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, जितना आप सोच रहे हैं ना सर उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ये सारे आप क्वेश्चन कर लोगे। और चिंता मत करिएगा सर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे सर, शेयर कर देंगे सर, शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। और हाँ, जो हम लाइव क्लास में आपको दे रहे हैं वीडियोस, सभी वीडियोस को आपको पढ़ के ही जाना है सर, पेपर को फोड़ने के लिए सर, वीडियोस को सभी पढ़ के ही जाना है। जो मैं आपको लाइव क्लास में चला रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं इतने हजारों बच्चे जुड़ते हैं, तो सभी लाइव क्लास को देखिए, ज्वाइन कीजिए, उसके बाद ही सर जाइएगा पेपर को देने के लिए। देखिएगा पूरा नंबर सर तोड़ के लेकर आएंगे, गारंटी सर हमारी है, लाइव पे लाइव मैं आपको दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। संलग्नता एवं विनिमय में अंतर लिखिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोग बताइए। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आपको उपयोग बताना है कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। उसके बाद ऑक्सीकरण ताल क्या है और इसके महत्व को बताना है। ये सब सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। लघु उत्तरीय ये पूरा पूरा हम लोग लाइव क्लास में धुआं कर देंगे सर, टेंशन नहीं लेने का, कसम खा लेंगे कि गुरुजी करेंगे तो करेंगे। सब हो जीता सोप काटता। वैक्सीन क्या है, दो वैक्सीनों के नाम और उनसे होने वाला लाभ लिखिए। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, स्रोत एवं लाभ लिखिए। अभी सर जैव उर्वरक क्या होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं, एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ दिन बाद उसको सड़ा गड़ा कर खाद में परिवर्तित कर लेते हैं, और यही क्या होता है सर जी, जैव उर्वरक होता है। और इनके स्रोत और आपको लाभों का वर्णन करना है। ड्रग क्या है, स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब सर जो ड्रग्स होता है यह एक स्पेशल चीज होता है जिसे लोग सूंघते हैं, बहुत लोग इंजेक्शन से लगाते हैं, बहुत लोग सूंघते हैं, बहुत खराब होता है भाई चरस, हीरोइन। अब वो हीरोइन मत लीजिएगा इंडस्ट्री फिल्म वाली कि गुरु जी वही हीरोइन है क्या, नहीं यार अलग से है। प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि। प्रतिरक्षा मतलब कि जो हमारे शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं, उन्हें सर जी हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं सर। क्या बोलते हैं सर, प्रतिरक्षा कहा जाता है, वो प्रतिरक्षा कहलाती है, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा को यहाँ पे लिखना है। परागण क्या है, इनके लाभ और हानि। पर परागण मतलब कि जब परागण की क्रिया किसी अन्य माध्यम के द्वारा होता है, किसी एजेंट के द्वारा होता है, तो उसे परागण बोलते हैं। अब इनके लाभ और हानि लिखना है। औद्योगिक उत्पादों में कुछ जीवों की महत्व सब लगा लीजिए। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फिर यहाँ पे आएंगे आवृत बीजी अंडाणु का नामांकित चित्र, मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने। जेनेटिक कोड वाले भी करा देंगे। बीटी से आप क्या समझते हैं, अब बीटी मतलब ये होती है एक बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस होता है, जो जीवाणु होता है, किसी अन्य में प्रवेश करा के एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जिसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीटी कहते हैं। पशु प्रजनन से महत्व सब बता देंगे।
मानव में अंडार्जन करवा देंगे, ये भी करवा देंगे। और इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा यार। वैसे तो मैं सारा सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन लगाना भी पड़ेगा आपको। लिंग निर्धारण के बारे में समझाइए, मनुष्य में लिंग निर्धारण का रेखा चित्र आपको खींचिए, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। क्रिस क्रॉस वंशागति से क्या समझते हैं? दुर्बल एक्स संलग्न लक्षणों के दो उदाहरण तथा एक वंशागति रेखा चित्र आपको खींचना रहेगा, ये भी मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। लास्ट में यहाँ पे है, इनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग करके जाइएगा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। और जो भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम हर एक क्वेश्चन आपको करवा के दे देंगे, आप चिंता मत करिएगा। ये बायोलॉजी का रहा, पेपर कोड FR तैयार कर लीजिएगा। जो बच्चे हैं क्वेश्चन बैंक रखे हो अपने सामने, खोलिए, लगाइए और जाइए एग्जाम देने के लिए। टेंशन ना लीजिए, फोड़ कर लेकर आएंगे नंबर बायोलॉजी में। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।